हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द गेट ऑफ मिस्टिक रेल्म। चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रेट की के ट्यूआन के 9वें साल में एक स्पिरिट ऑफिसर इंपीरियल कोर्ट को रिपोर्ट देता है कि एक एलियन ऑब्जेक्ट आसमान से गिरा है ईस्ट सी में। भड़कती हुई लहरों ने 20 से ज्यादा आइलैंड्स को डुबा दिया है और यूई प्रेफेक्चर को एक कई कोस्टल देश इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। हजारों घर तबाह हो गए और अनेक लोग और पशुधन खो गए थे। पर अब उस सुनामी से बर्बाद हुए घर कब के दोबारा बना लिए गए हैं। फेंगचिंग बाजार फिर से फूलने फैलने लगा है और आम लोग जैसे उस भयंकर तबाही को भूल ही चुके हैं। अगली सीन में हम फेंगचिंग सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ की रात में बारिश हो रही होती है और एक घोड़ा गाड़ी तेजी से दौड़ते दौड़ते एक मैंशन के सामने जाकर रुकती है। उस घोड़ा गाड़ी से एक आदमी उतरता और मैंशन के दरवाजे को जोर जोर से ठोकते हुए कहता है कि मैं फेंग चांग हूँ, मिस्टर शी की हालत बहुत ही गंभीर है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही फेंग जियांग कहता है, इन्हें अंदर ले जाओ और तुरंत वैद्य को बुलाओ। अगले सीन में हमें जिन यूहुआन, शी टिंग्स की डॉटर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। उसी वक्त उसके कमरे में एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि फिजिशियन होता है। उसको देखते ही शी टिंग की वाइफ उसके पास तुरंत ही जाती है और पूछती है, सर मेरे हस्बैंड कैसे हैं। फिजिशियन अपने सर को नीचे झुका लेता है और कहता है कि हम शी टिंग को नहीं बचा पाए। मिस्टर शी की वाइफ ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और काफी बुरे तरीके से रोने लगती हैं। फिर हमें अगले सीन में जिन फैमिली के मुखिया का रेजिडेंस दिखाया जाता है। वहाँ 3 लोग जमीन पर बैठे हुए होते हैं, घुटने के बल सर झुकाए। मुखिया पूछता है, तुमने कहा शीरिंग बॉर्डर के पार चला गया था बिना परमिशन के। उनमें से एक आदमी ने डरे हुए आवाज में बोला, हाँ, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हालत में वापस लौटा था। तभी मुखिया ने पूछा, क्या उसकी गर्दन पर जो निशान है वो चोट लगने के बाद ही नजर आया। तो उस आदमी ने डरते डरते बोला, हाँ, यकीनन चोट लगने के बाद ही निशान आई थी। तभी मुखिया ने उन लोगों को जाने को कह दिया और जब वो तीनों जाने लगे तो इस आदमी ने उन तीनों को तलवार से काट दिया। अगले ही सीन में हमें जिन चैंग को दिखाया जाता है जो कि जिन फैमिली का हेड होता है। वो जैन को कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा, हम की स्पिरिट पर किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं। तभी जैन, जो कि एक औरत है, बोलती है, वो बच्चा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वो शीटिंग का बेटा और यूहुआन का बड़ा भाई था। तो इस पे जैन कहते हैं कि पर उसका सरनेम शी है। तो जैन कहती है कि वो मेरे मरहूम पति का बेटा है, जिसकी वजह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा हुआ। और फिर जैन कहती है, चेंग, ये मत भूलो, शीटिंग के 3 बॉर्डर सब प्रीफेक्चर्स का सफर किए बिना जिन फैमिली कभी भी फेंगचेंग में इतनी इज्जत नहीं कमा सकती थी। वो की स्पिरिट बिल का हकदार है और वैसे भी ये शीटिंग को खुद पेट्रियार्क ने ही प्रॉमिस किया था। तभी चेंग गुस्से में बर्तन को नीचे फेंक कर बोलता है, पर शीटिंग मर चुका है और अब जिस किसी का भी सरनेम शी है उसका हमारे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो चेन ने बोला, मैं शीमू को अपना एडॉप्टेड बेटा स्वीकार करूंगी। क्या है ये, उसके गुजरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम इतनी जल्दी उससे रिश्ते तोड़ रहे हो। अगर ये बात फैल गई तो हमारा मजाक बन जाएगा। उसी समय जिन वू, जिन फैमिली का 5वां बेटा आता है और कहता है, ए चेंग, रुक जाओ, पेट्रियार्क ने हुक्म दिया है, अगर लड़के में वॉरियर का टैलेंट है तो उसे की स्पिरिट बिल दी जा सकती है। जैसे ही चेंग कुछ कहना चाहते हैं वैसे ही जिनबू कहता है कि मुखिया का ये अपना ही फैसला है, शांत हो जाओ चेंग। और फिर चेंग गुस्से से अपने आसन पर बैठ जाता है। उसके बाद जेन थैंक यू बोलती है जिनबू को और वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हमें शीक्वान विलेज दिखाया जाता है। यहाँ हमें शीमू का बचपन दिखाया जाता है। शीमू और शायोंग सूखी मछली चुरा रहे होते हैं। तभी शायोंग की बहन उसे देख लेती है और माँ को कहती है कि माँ, शायोंग फिर से हमारी सूखी मछली चुरा रहा है। जैसे ही शायोंग और मू ये सुनते हैं, दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनकी माँ आ जाती है और शायोंग को मारने लगती है। तभी शायोंग कहता है, माँ रुक जाइए, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे मत मारिए। उसके फिर शायोंग कहता है, मैं मू को लेकर जा रहा हूँ सी फूड कलेक्ट करने, हम आपके ड्राइड फेयर के पैसे वापस कमा लेंगे। और तभी शायोंग के पापा को आते हुए दिखाया जाता है और शायोंग की बहन वहाँ उन दोनों के पीछे पीछे जाती। फिर वो सभी सी फूड कलेक्ट करने चले जाते हैं। फिर दोनों दोस्त कॉन्टेस्ट करते हैं कि सी फूड कलेक्ट करने का, और दोनों ऐसा बोलते ही समुद्र में कूद जाते हैं और फिशर शेल्स कलेक्ट करने लगते हैं। जब वो पानी के बाहर आने लगते हैं तभी मुंह को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए उसे बुला रही होती है। शायोंग पानी के बाहर आता है तो उसकी छोटी बहन मुंह के बारे में पूछती है। तो शायोंग शौक होकर पूछता है, क्या वो अब तक आया नहीं, क्या वो अपनी सांस रोक पा रहा है। उसने पहले ही इतने सारे पकड़ लिए थे फिर भी अभी तक नहीं आया, वो सच में मुझे हराना चाहता है। यहाँ हमें मुंह को दिखाया जाता है अगले सीन में, जो कि पानी के अंदर होता है और उस आवाज़ के पास जाता है जो सीप से आ रही होती है और सोचता है कि क्या ये विशाल सीप बात कर रही है, ये डरावना है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे ही मुंह वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है वैसे ही सीप से काले साई जैसा कुछ निकलकर आता है और मुंह को अपने कंट्रोल में ले लेता है।
मुंह की आंखें वाइट हो जाती हैं और वो उस सीप के पास जाता है और मुंह के पास मछली पकड़ने वाला रोड होता है, जिससे वो उस सीप के पास के पत्थर को हटाता है तो उससे एक छोटी बच्ची निकलती है। पर मुंह बेहोश होने लगता है सांस फूलने की वजह से, और तभी उस सीप से एक बच्ची निकल कर आती है और मुंह को थैंक यू बोलती है। पर मुंह की आंखें बंद हो जाती हैं और वो देखता है कि उसके पापा उसको छोड़कर जा रहे हैं और वो रो रहा है, कह रहा है मत जाओ। वो अपने पापा के पास जाना चाह रहा है उन्हें रोकने के लिए, पर उसकी माँ ने उसे पकड़ रखा होता है। मुंह रोते रोते कह रहा होता है कि पापा क्या आप मुझे छोड़ रहे हो? और उसी समय वो लड़की मुंह को हाथ पकड़ के पानी के बाहर छोड़ आती है। फिर हमें दिखाते हैं कि मुंह जमीन पर लेटा हुआ है, शायोंग और उसकी बहनों से आवाज दे रहे हैं। तभी मुंह उठता है और देखता है कि उसके पास एक पर्ल है, तो उसे याद आती है वो लड़की जिसने उसे बचाया था, ये पर्ल उसी के पास था। फिर वो शायोंग और उसकी बहन से पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा जिसने मुझे बचाया? शायोंग कहता है कौन लड़की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शीमू कहता है कि क्या ये मेरा सपना था? फिर उसका दोस्त कहता है चलो उठो घर चलते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, माँ पापा कोई नहीं दिख रहा। तो वो सोचते हैं कि क्या हमारे घर में चोरी हुई है, और शायोंग अपने माँ पापा को आवाज देता है। और उसी समय छोटी बहन को पापा दिखते हैं जो पिलर के पीछे बैठे हुए थे। तो वो बोलती पापा आप यहाँ हो, देखो आज हमने कितने सारे सी फूड पकड़े हैं। शायोंग अपने पापा को बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखता है उसके पापा जमीन पर गिर जाते हैं। उनके नाक, आंख और होठ से ब्लड आ रहा होता है। उनकी जमीन पर गिरते ही शायोंग डर जाता है। उसकी छोटी बहन रोने लगती है अपने पापा को देखकर। मुंह शायोंग की बहन को चुप रहने को कहता है और शायोंग खड़ा होकर माँ को ढूंढता है। फिर वो दोनों चुपके चुपके घर के दरवाजे के पास जाते हैं और अंदर झांकते हैं। अंदर एक आदमी दरवाजे के पास ही खड़ा होता है और उन लोग को देखते ही वो आदमी शायोंग, उसकी बहन और मुंह को अंदर खींच लेता है। अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि शायोंग की माँ ने एक चेयर पर बैठी हुई है, उनके हाथ को बांध दिया गया है और एक आदमी तलवार उनके गर्दन पर लगाए खड़ा है। ये देखकर शायोंग उस आदमी को मारने के लिए दौड़ जाता है, पर शीमू उसे रोक लेता है। तभी वो आदमी पूछता है शीमू कौन है? शायोंग मुंह को देखने लगता है और मुंह हैरान हो जाता है। तुरंत ही शायोंग की माँ चिल्लाती है भागो, पर इतना बोलते ही उस आदमी ने उनके सिर को अपनी तलवार से काट देता है। शायोंग को गुस्सा आता है और उस आदमी को मारने के लिए दौड़ कर जाता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी शायोंग को भी अपनी तलवार से उसकी चेस्ट में मार देता है। शायोंग सामने की दीवार में जाकर लटक जाता है तलवार की फोर्स की वजह से। फिर वो आदमी मुंह की तरफ आता है, मुंह डर जाता है और शायोंग की बहन को बचाने के लिए उसके पीछे ले लेता है। वो आदमी मुंह को मारता है तलवार के पिछले हिस्से से और शायोंग की छोटी बहन के सिर में तलवार डालने ही वाला होता है तो घायल मुंह जमीन पर पड़ा हुआ और कहता है कि मैं ही हूँ शीमू, तुम्हें जो चाहिए मेरे पास आओ, प्लीज उसको जाने दो। वो आदमी कहता है ठीक है, और तलवार को शायोंग की बहन के सिर में भोंक देता है। ये सब देखकर मुंह के आंख में आंसू भर आते हैं और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो आदमी दरवाजे की तरफ मुड़ता है और मुंह के सीने में तलवार भोंक देता है, फिर अपने तलवार को घुमाता है जिससे एक फोर्स निकल कर आता है। उस फोर्स की वजह से वहाँ रखा हुआ मिट्टी का तेल गिर जाता है और जलती हुई कैंडल जो जमीन में गिरी हुई थी उसमें जाकर सड़ जाता है। धीरे धीरे आग पूरी घर में फैल जाती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसी समय मुंह के पास जो पर्ल था वो जमीन पर गिर जाता है। उस पर्ल से गोल्डन लाइट बाहर आती है और वो पर्ल मुंह के बॉडी में घुस जाती है और मुंह के दिल से जुड़ जाती है। शीमू के जख्म भरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अंकल जिन वहाँ कुछ लोगों को लेकर आते हैं। वो अपने घोड़े से उतरते हैं और कहते हैं मैंने आने में देर कर दी, अब मैं अपनी मालिका को क्या जवाब दूंगा। तभी एक आदमी कहता है अंकल जिन देखिए, वहाँ एक लड़के के हाथ में पर्ल्स चमक रहा था। अंकल जिन ने देखा और बोला जल्दी करो, जल्दी हमें बचाना है इन्हें। एक आदमी कहता है जल्दी आओ, ये यहाँ है, जल्दी करो, इन्हें मरहम लगाओ। वो दिखाया जाता है कि शीमू सपना देखता है कि शायोंग की पूरी फैमिली उसको खाना खाने के लिए बुला रही है। वो खुशी खुशी घर के अंदर जाते हैं और बोलते हैं अंकल आंटी आज हम क्या खाएंगे, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचता है कि कहाँ चले गए सब। तभी पीछे से शायोंग आता है खून से लथपथ, बोलता है हम मर चुके हैं तुम्हारी वजह से। फिर शायोंग की पूरी फैमिली खून से लथपथ मुंह की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। तो मुंह की नींद टूट जाती है और चिल्लाकर कहते हैं नहीं, वो मेरी वजह से नहीं हुआ। उसके पास एक बच्ची बैठी हुई होती है, बोलती है माँ शीमू उठ गया। मुंह बच्ची से पूछता है कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ। तुम्हारी एक औरत थी, वो बताती है कि ये फेंगचिंग है, इस एस्टेट को तुम्हारे पापा शीथिंग ने छोड़ दिया था और मैं उनकी वाइफ हूँ, तुम्हारी स्टेप मदर। मेरा नाम जिनझिन है और ये तुम्हारी बहन है जिन्युआन। तुम्हारे पापा ने मरने से पहले तुम्हें मुझे सौंपा था। मुंह गुस्से में कहता है वो मेरे पापा नहीं है, मेरे सामने उनका नाम मत लीजिए। मुंह के चेस्ट में पेन होता है। फिर अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी स्टेप मॉम से पूछता है मरने से पहले। जैन कहती है कि वो जिन फैमिली की वजह से मर गए, तुम उनके बेटे हो, उनके अफेयर से मुझे कोई मतलब नहीं है।
मू कहता है मुझे वापस भेज दो। तो इस पे जेन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी हालत में अकेले जिंदा रह पाओगे। मू को गुस्सा आता है और शायोंग के फैमिली के साथ जो हुआ वो याद आने लगता है। जेन बोलती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, पहला अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ दो और अपनी जिंदगी मजे से जियो, और दूसरा एक योद्धा बनने के लिए पूरी मेहनत करो अपने पापा की तरह। मू पूछता है वॉरियर? तो जेन बोलती है द रेल्म्स ऑफ अ वॉरियर, बॉडी टेम्परिंग मार्शल डिसिप्लिन से पोस्ट नेटल वॉरियर तक आगे बढ़ना, फिर इन्नेट वॉरियर, अर्थ रैंक वॉरियर, हेवन रैंक वॉरियर, सॉन्ट रैंक वॉरियर, फिर डिवाइन रेल्म। तुम्हारे पापा के आखिर वॉरियर को पेट्रिफिकेशन की बीमारी थी जो तुमने उनसे विरासत में लिया है। ये स्ट्रॉन्ग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग सकते हैं, लेकिन जैसे ये भड़कते हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से ही इस पेट्रिफिकेशन को स्लो किया जा सकता है। मुखिया ने तुम्हारे पापा को के स्पिरिट पिल देने का वादा किया था, उससे तुम्हारी बहुत मदद हो सकती है। अगर तुम मरे हुए का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा। मू इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। शीमू अंकल आंटी शाओ हाई और शायोंग के ग्रेव पर होता है और गुस्से में कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके मौत का बदला जरूर लूंगा। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।